केवल उधम मचाने का काम करते हैं। देखिए हर एक बजट में आपको एक नया जुमला देखने को मिलेगा। कभी करेंगे मेक इन इंडिया, कभी करेंगे विकसित भारत, और इनका जुमले में बताओ। देखिए अरे अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे चलाइए बस, थोड़ा अर्थव्यवस्था की बात करें। कूल डाउन कहाँ से आना हुआ? यहीं से। हमारा तो जी घबराने लगता है बहुत ज्यादा। तो वही अच्छा है, ब्लड प्रेशर मेरा ठीक ठाक रहता है, कंट्रोल रहता है। हाँ तो नमस्ते। आप फोटो बना रही हैं? वीडियो बना रही थी, बताइए क्या लड़ाई झगड़े की वीडियो बनानी चाहिए? आप ही लोगों ने आदत खराब करी है। हाँ जी हाँ जी, जनता को बेवकूफ बनाने झगड़ा नहीं होता, इन लोगों ने दिमाग खराब किया। सत्ता के विश्व को बता देना चाहता हूँ, जब हमारे देश आजाद हुआ 1947 में, तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी 6ठे नंबर पर थी। 4 से 14 तक में मनमोहन सिंह की सरकार में 11वें नंबर पर थी, और आज 4थे नंबर पर, 3रे नंबर पर हम जाने वाले हैं। आप कौन सी अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं? इसका जवाब है क्या आपके पास? आप जुमला पर जुमला ये जो आंकड़ों का गेम है, भारत बच चुका है नियम से। और हम बात करते हैं आज 50 लाख करोड़ का बजट है। जिस दिन देश आजाद हुआ, जिस दिन देश आजाद हुआ 500 करोड़ का बजट पूरे भारत का था। सारी बातें कर रहे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए 2017 से पहले जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसके अंदर उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पे था? आज तो दूसरे स्थान पे है। तब क्या स्थिति थी? एक डिस्ट्रिक्ट, एक माफिया हर जिले के अंदर आतंकवादी पैदा करते थे। लेके जाओगे DRDO बनाओगे तो नेहरू जी ने बनाया, एम्स नेहरू जी ने बनाया। क्या बात है? IIT किसने बनाया? एक नंबर बहुत बढ़िया जवाब। भाई हौसला देना ना होगा। हाँ हौसला दो, लेकिन मेरे को मत धोखा मत। हौसला इधर भी बढ़ जा रहा है। कि हम जब देश में आजाद हुए जाइए होगा नंबर में पहुंचे। मैं हौसला दे रहा हूँ। मालूम है, जानता हूँ। आप बिलीव नहीं करते, बोले ये आंकड़ों का खेल है। और ये सवाल आपके लिए साहब कहते हम बिलीव नहीं करते, ये आपके आंकड़े हैं कि आप 4थे नंबर पे है, 3रे नंबर में है या नहीं, हमें नहीं है। तो ये विपक्ष ये सवाल आपके लिए है। हमें उन्ना भी हमें कुछ नहीं पता। जी जितना आपको पता ना उतना तो हमें भी चलता है यार, हम लोग जनता सब जानते हैं जी। हाँ देश की सरकार कह रही है कि ये ट्रेड डील बहुत बेहतर है, और हम कह रहे हैं कि आप प्रेशर में आप कह रहे हैं कि ये प्रेशर में डील हुई है, जनता सरकार के लिए ये बहुत बेहतर डील है। हमने 38 डील की। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी की कोई प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे भी है। लेकिन कोई यदि ये बात कहता है कि नरेंद्र मोदी अच्छे पॉलिटिशियन है, उनका कैरियर हम खराब नहीं होने देना चाहते हैं, हमें बहुत दुख है। हमें बहुत दुख है। उल्टा सीधा करके अपने मोदी जी की तारीफ की थी उस दिन, और देश की बात की थी। एक हमारे अच्छे मित्र है, एक गुमराह करते होते दुनिया जानती है, अपने यह बात नहीं बोली थी। उसको इन लोगों ने डिजिटल उपाय करके मुझे तो ये लग रहा है कि तुम दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चला ही दे रहे हो। पहले मोदी जी की बात करते हैं, ये वही लोग हैं ना, पहले उनके साथ खड़े थे तो कहते थे कि जो है सोनिया गांधी भ्रष्टाचारी है। और भाई सुनो मेरी बात, अरे सुनो, उनके साथ ये पहले मेरी बात, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे, आप इधर आ गए हैं। थोड़ी ना है
आपका काम तो वही है गुमराह करने का। फिर मैं दूसरी बात कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वो धमकी दे रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने उसे 50 से 18 पर ला दिया। अरे भाई साहब, जेल में से आपके 50 रुपए पहले निकाल लिए, 28 रुपए देंगे तो फिर तक लगाया जाएगा। 18 रुपए भी दूरी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये धमकी की यदि रसिया से आपने दे दिया और इस पर निगरानी करने के लिए बैठा देना लिया तो बच समाज की बात कर रहे हैं। रसिया कह रहा है बात कर रही है, वो धमकी दे रहा है। पहली बार देश के ऊपर एक सुपर प्रधानमंत्री बना है, और जो राष्ट्रपति है ट्रंप, वो भारत के प्रधानमंत्री से ऊपर के वो सुपर प्रधानमंत्री। देखिए, सरकार ने ये कहा कि जो हमें सस्ता तेल देगा उससे हम डील करेंगे। अब नैरेटिव सेट करने वाली बात है। हमें ये लग रहा है कि बार बार अबोध बालक जब घर पे होता है, उस अबोध बालक को बताने की जरूरत है कि बेटा आगे घर से बाहर जा रहे तो क्या करना है। लेकिन अबोध बालक जब जिद पे उतर जाता है तो घर के गार्जियन की जिम्मेदारी होती है कि उस बालक को सही रास्ता पे ले जाए। सबसे कम बोले और पवन अभी तो बोले ही। फिर हम अपनी जगह पे आते हैं कि कोई भी डील होना चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए हिंदुस्तान को कि बराबरी का हम डील कर रहे हैं। सबके नहीं, इनके जैसे जाके चंद्र में सरकार नहीं होना है। पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लगना चाहिए कि नहीं, बराबरी का डील है। किस प्रेशर में 50 से 18 बताकर हमको सीना चौड़ा करने की बात कर रहे हैं कि हम 18 बता दिए। साहब 18 पे आपके लिए आए, आप 318 पे पहुंच गए। इसके बारे में बात कीजिए। किसी क्षेत्र की बात हो रही है लगातार, सारे लोगों ने जितने लोगों मैं एक बात जानना चाहता था, बस मुझे कोई जानकारी चाहिए था, मुझे कोई ज्यादा उस पर, क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ कांग्रेस का। ये मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अमेरिका की किसी मुल्क से 3% पे अभी डील है? नहीं, मैं ये देखिए इसमें कौन, अरे मेरे भाई, मैं ये बस सिर्फ एक जानकारी के तौर पे, मैं आई डोंट वांट टू डिमोलाइज, मैंने सिर्फ ये नहीं करा। मैं ये जानना चाहता हूँ क्या अमेरिका की किसी देश से 3% पे टैरिफ पे बात है? और दूसरी बात, क्या अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में कोई मुकदमा 18% को लेकर चल रहा है? चल रहा है। और जिस दिन ये, हाँ जी मुझे मालूम है चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है। चूंकि ये अंतरिम समझौता है, 5 महीने में फाइनल बनेगा और अप्रैल से ये लागू करने की बात है, बस है। लेकिन जो हमारे सामने आया है वो चल देंगे। इतना ज्यादा बोलते हो। एक सेकंड, कोई भी देश घाटे का सौदा करता है क्या? प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि अमेरिका कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मैं प्रमोद तिवारी से पूछना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा देश है जो घाटे का सौदा करता हो? बताओ ना, देश को गुमराह करते हो। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो घाटे का सौदा करे। हर देश वो काम करता है जिससे हमारे देश का फायदा हो, और मोदी जी ने भी वही काम बोलते हुए एक ही बात अरे भाई, आज मेरे मोहल्ले में फलाने के घर में, अच्छा भैया आज मेरे मोहल्ले के दूसरे शर्मा जी है, उन्होंने 4 मंजिल का मकान बना लिया। अच्छा भैया, आज वर्मा जी रह रहे हैं, आज उनके घर में ना बेटी की शादी थी भाई, 50 लाख रुपए का दहेज दिया उन्होंने। अच्छा भैया, अब मेरे मुझसे पूछते भाई तेरा क्या है? इसलिए यार मैं तो एक ही कमरे के मकान में रह रहा हूँ, स्कूटर ले लिया, नहीं अभी तो साइकिल पे चल रहा हूँ। वो आंकड़ों की बाजीगरी इनकी है और आमदनी किसी और की बढ़ रही है। चौथी अर्थव्यवस्था के हवाले में किसी व्यक्ति को फायदा मिल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में शर्मा एनक्लेव किराड़ी में वहाँ देखिए लोग कैसा नार के जीवन जीने को मजबूर है। इतने घुटनों उनकी गलियों में पानी भरा, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। इंदौर में दूषित पानी पीने से बच्चे मर गए, बड़े मर गए, 36 उनकी संख्या पहुंच चुकी। ये चौथी अर्थव्यवस्था का हाल है। 1 महीने पहले आपकी डिबेट में बात हो रही थी कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। एक FIR आज तक अंदर से बड़े जालिम, ऊपर से बड़े भोले, सारा काम मोदी जी करेंगे। यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं। और जब इनकी सरकार थी, देश की आधी आबादी को मेडिकल सुविधाएं अवेलेबल नहीं थी। और ये आज जान बात रहे हैं, देश की सड़कें कंकड़ से बड़ी पड़ी थी। देश के गांव के अंदर बिजली नहीं थी। देश के किसी भी गांव में फाइबर कनेक्टिविटी नहीं थी। मैं तो हाल में बता देता हूँ, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार थी और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार सड़क बिजली पानी में चली गई थी, और उसके बाद से अभी तक बड़ी मुश्किल से आई बीच में आई। आइए सर, अच्छी बात है, मैं जानना चाहता हूँ सर आपसे। अब रुको भाई, बहुत पॉलिटिकल बातें हो गई।
ये बताइए, ये जानना चाहते हैं लोग कि डील के बारे में इतनी बातें। एक बात तो सच है कि जब इतनी बातें होती तो बहुत सारी बातें निकल के आती, उसमें जो बेटरमेंट हो सकता है उसका बहुत फायदा होता है। बहुत सारी चीजों पे आदमी निगोशिएट करता है, बहुत सारी चीजें सामने रखता है। ये भी कहता है पार्टी भाई देखिए मेरे अपोजिशन जो है इतनी बातें कह रही है इस चीज को, तो हम इस पे नहीं करेंगे बात, हम यहाँ पे लाएंगे। तो कहाँ पे डील है, स्टार्ट करती है? हाँ शुरू करें, आप जहाँ से शुरू करना चाहते हैं। हाँ जैसे इन सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर ये अंग्रेजी अखबारों में खबरें छपती हैं, तो लोग पढ़ते हैं, 3% लोग पढ़ते हैं। देखिए भाई ऐसा ना कहिए, हिंदी वाले भी पढ़ते हैं। मैं भी अभी की तरह हूँ। तो होता क्या है कि अमेरिका में भी इसको लेके बहुत बेचैनी है, ऐसा नहीं कि हम ही लोग बेचैनी हैं। अमेरिका में बेचैनी है। अमेरिका की 2 कोर्टों में ट्रम्प की सरकार हार गई इस मामले में, आपको पता होगा। उन 2 कोर्टों से अभी एक तो अपील कोर्ट है, एक दूसरा ट्रेड का कोर्ट था, मैं नाम पूरा नहीं बता रहा। राइट। इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट में 20 तारीख को भी केस आने वाला है। और मैं मेरा ये मानना है, अगर मेरी पर्सनल राय पूछेंगे तो मुझे बहुत उम्मीद है कि वो केस ही पलट जाए। और अगर वो केस पलट जाएगा तो इतना किया धरा सब उनका पानी में रह जाएगा, हम फिर वहीं से चिल्लाएंगे फिर 3% पर जाकर। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था जो मैंने सवाल पूछा था कि क्या 18% को लेकर कहीं कोई मुकदमा दर्ज है? अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, 20 तारीख को वो केस वहां फिर आ रहा है। तो ये पर जितना सब जो बातचीत बहस चल रहा है, आपका टाइम टेबल से जो टाइम हम ले रहे हैं वो कहाँ रुकेगा जाके मुझे नहीं पता। सारे वहाँ के जो इम्पोर्टर्स हैं, आप जान बहुत हैरत थी आपको कि पर मंथ $16 बिलियन का उनको नुकसान है। 16 बिलियन अमेरिका में जो इम्पोर्टर्स हैं उनको $16 बिलियन है। तो एक्यूमुलेटिव जो आप देखिएगा वो $170 बिलियन के आसपास जाके उनको इतने का डैमेज है। ये अमेरिका को डैमेज हो रहा है पर हाउस होल्ड। अमेरिका में जिनका खर्चा, हम जैसे जो लोग वहाँ हैं, उसका हर महीने का खर्चा बढ़ गया है, साल का खर्चा करीब $3000 के आसपास, जो वहाँ भी आसान नहीं है। $3000 वहाँ भी बड़ी मुश्किल में बड़े गरीब लोग रहते हैं। तो हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, दूसरा, ट्रेड की डिटेल भी बाहर ज़्यादा नहीं आ पाई है। सरकार के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास सारी डिटेल पता होगी। हमारे पास जो पता है वो कम्युनिके से ही के बारे में पता। हाँ, ऐसा नहीं कि जो मलेशिया के पास 700 पेज का डिटेल था वो हमारे पास अभी नहीं है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, उस दिन भी कहा था मैंने आपके शो पे, ये भी इंटरिम है। कल को अगर ये पलट जाता है, इसमें अभी बहुत सारी गुंजाइश है। लेकिन मेरा मानना है कि तब हम उस पर बात करेंगे। जैसे मुझसे भी आप पूछिएगा तो मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली जब हमें समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कैसे समझ में आ जाएगा? यकीन बहुत सारी चीजें हैं जो बाकी समझ में असल में पढ़ रहा था कि आज स्थिति कहाँ है। वहाँ पे 2 सवाल चाहिए, वो 2 सवाल इसीलिए मैंने रखे सामने कि क्या वास्तव में 3% को लेकर कहीं है बातचीत? क्या 3% को लेकर बात है? क्या वो इस पूरे मुकदमे को लेकर कहीं बातचीत है? तो इस पर वही बात को लेकर आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ समाजवादी मुकदमा चल रहा है 20 तारीख 20 तारीख को है जी। मैं आ रहा हूँ प्रतीक जी, जो अभी पवन जी ने बोला, पहली बार इस देश में कोई ऐसी डील हुई है जिसका डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, और जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई इंफॉर्मेशन उठा रहा है। क्या देश का संसद चला था, आपने कोई ट्रेड डील किया तो उसकी प्रति आपने संसद में क्यों नहीं बांटी? और दूसरी बात, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे कि इतनी पर कैपिटा इनकम बढ़ गई है। इन्हीं के अभी मंत्री है नितिन गडकरी जी, उन्होंने अभी 2 महीने पहले बोला था कि देश की 99% वोट 1% लोगों के पास आ गई है। जब इस देश के 140-50 करोड़ की जनता की पॉकेट में कोई इस सरकार की वैल्थ जा ही नहीं रही है, तो ये भ्रष्टाचार का पैसा जा कहाँ रहा है? और दूसरी बात, इकोनॉमी का मतलब क्या है? जब आपका डॉलर की वैल्यू 90 लाख चली जाती है, आपकी सोने की वैल्यू 2 लाख को टच कर जाती है, और जो एमएसएमई का 15 लाख एमएसएमई आपका बंद हो जाता है, और तब भी आप कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी हेल्थी है और हमारा देश ग्रो कर रहा है, तो पता नहीं कौन सा अवसर में भारतीय जनता पार्टी देश को बढ़ाना चाहती है। पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, नो डाउट सर, पार्लियामेंट सेशन चल रहा था, लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पे तो आप कोई मुद्दे से साए बाएं से पहुंच जाते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में जब आपने अभिभाषण पे बात हो रही थी तब आपके 4 टैंक आपके पास आ गए। अब वो 4 टैंक दिखाई पड़ने लगे कैलाश पे। तो जब डील पे बात करनी है तो यू हैव टू इन्वेस्टिंग होगी। देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, पार्लियामेंट प्रोसीजर्स बता रहा हूँ, और वो वही है। आप रिपोर्टिंग करके देख लीजिए, उसका वही रिपोर्टिंग है, प्रोसीजर पे चले। यूजीसी को भी इसलिए डाला गया क्यों? इस देश का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है, वो डिस्कस कर रहा था। मेरी बात सुनिए, देखिए देखिए यूथ को डाइवर्ट करना था, मैं सिर्फ एंकर उनको यूथ को डाइवर्ट करना था। मैं सिर्फ एंकर नहीं हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा। एक बात सच है कि सफेद कुर्ता पहनने के बाद बहुत कुछ बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है।
और कुछ बोला जा सकता है? This is all political statement you are making. This is all political I statement you are agree with making. your concern, but the deal was being discussed in all the top of Oxford University. UGS के बच्चे, सुनो, दो दिन पहले क्या हुआ है? एक बेंच पे वहीं पर सामान्य का बच्चा बैठता था, वहीं दलित बच्चा बैठता था, वहीं ओबीसी बच्चा बैठता था। वो आज देश की डील पर डिस्कस करने के बजाय अपनी जाति पर डिस्कस कर रहे हैं। बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। लड़ गया। आपको तो यूजीसी का मसला ही नहीं उठाना चाहिए था। आपने कहा पीडीए मिल जाए, हम सत्ता में आ जाएंगे। आपने तो पीडीए का मसला तो समाजवादी पार्टी का है ना, पीडीए का। बीजेपी ने फेंका पब्लिक को, गवर्नमेंट की चिंता कहाँ से हो गई? बीजेपी ने फेंका। आपको चिंता कहाँ से? आपको चिंता कहाँ? भाई आपको आपकी तो पीडीए देश को बीजेपी ने किया। आपका पीडीए है ना, मुद्दे पे पीडीए पत्रकार से बोलते हैं तुम कौन हो? दूसरा हो ना, इसीलिए ऐसा ही हो। ऐसा बोला था, आज बात करते हो। पार्टी के मुखिया अखिलेश जी जो हमारी विधानसभा के चीफ और पंडित जाति से हमारी पंडित, ये देखो जाति में आ गए ना, ये जाति में अगर आप सारे लोगों को ले सकते हैं तो आज समाजवादी पार्टी वाले लोग कहेंगे कि पीडीए का नारा बेईमानी था। छोड़ते हैं हम वो लोग हैं जो हमारे सनातन को पीडीए का पंचायत बनाते हैं। मैं बहन जी के स्टेटमेंट की तो सराहना करता हूँ, मैं बहन जी के स्टेटमेंट की सराहना करता हूँ। और सोच समझ के बहन जी ने बोला बहुजन है, वो तो बात समझ में आती, पर पीडीए का घबरा रही हो तो आराम से जोर से बात करो। डिस्कशन नीडेड है। और ये सवाल जब पूछे विपक्ष के भी कुछ सवाल है, वही मैं इसलिए कह रहा हूं। ये सवाल जरूरी है, लाजमी है, सवाल विपक्ष से लाजमी है। ऐसे हम नहीं करेंगे, नहीं कर सकते थे। मेरे ख्याल से इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको करना ही पड़ता। अब ये देखना है कि आप कैसे करेंगे, मिलत से करेंगे, लेने की करेंगे, आंख दिखा नेगोशिएट करेंगे, बेटर रास्ता वही है। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि हम डील नहीं करेंगे। किसने नहीं किया? आइसोलेशन में रहा ही नहीं जा सकता दुनिया में। कोर्ट में किसके हिसाब से गए? हम तो गए नहीं थे, हमारे क्षेत्र के मेक्सिको के हिसाब से गया, कनाडा के हिसाब से गया, और एक कंट्री में नाम देखिए बोल रहा हूँ उसके हिसाब से गया। हम लोगों को पूछ ही नहीं रहा है। हम तो अभी तक, मैं बता रहा हूँ आपको, मैसिव डैमेज किसका है? मैसिव डैमेज EU का है, मैसिव डैमेज कनाडा का है। अभी तक के एक साल में अगर आप देखिएगा, बिल्कुल डेटा देखिएगा, हमारा मिनिमम डैमेज है 9 महीने में, मतलब दिसंबर तक की बात मैं कह रहा हूँ। सबसे ज्यादा डैमेज EU का है, वो बर्बाद हुआ है। उसके बाद कनाडा का डैमेज है, $700 बिलियन का उसका कारोबार है, इंटरनेशनल शेयर। मेक्सिको का डैमेज है, सबसे ज्यादा डैमेज EU का है। और उसके बाद डैमेज हो रही है, उसकी आने क्या नहीं करने का, ये बताइए। हम अपने घर को देखेंगे या पड़ोसी के 4 डैमेज होगा? अपने अपनी सत्ता चाहिए, जैसे भी मिले, जैसे भी मिले। टेम्पो चलाता है। चलो भैया, इंडिया के मसला गंभीर है। सरकार अपने तरीके से इस मसले को सुलझाने में लगी है। हमारा मानना है कि सरकार को लाइव भेजे चला रहे हैं क्या? मेरा मानना यही है कि सरकार
बात छोड़ दो उसको, बात छोड़ दो, शराब है, छोड़ दो बात। इतने बड़े महत्वपूर्ण लगातार इसकी भोपाल बिहार दिखाना, लगातार स्टेटमेंट देना, प्रधानमंत्री को मीडिया के खाना, ये खराब काम है जिसके वजह से कारण समझने के लिए और लग रहा है दिखाया था कि वो बच्चा है, वो एक बच्चा है, नादान बच्चा है, पूरा कॉपरेट अमेरिका ने तो राहुल गांधी को भी नादान बताया था कि जिसको अभी राजनीति में बताया। ये मुझे भाई है और अब की बात है राहुल गांधी के बारे में क्या बोला था, यही बात कह रहे हैं। अमेरिका ने तो बोला आपने ऊपर क्या रखा है, आपने नहीं ऊपर किया है, फिर तो इसको बात को नहीं मानोगे कि मोदी जी के ऊपर प्रेशर डाला अमेरिका ने और पहलगाम रुकवाया। देखिए ऐसा कौन सा कानून है इस देश में जो लागू करने की इनकी इंटेंशन तो होती है। इनको दो काम करना है तो लाइन में लगाएंगे, लोगों को लड़ाएंगे। इस भारतीय जनता पार्टी से तीसरा काम कोई नहीं आता। अगर वो बात कर रहे हैं कह रहे हैं कि भारतीय पार्टी के पास में कोई और काम नहीं है, मैं बता दूं कि देश की अर्थव्यवस्था को जानबूझ के चौथी बनाने का काम भाजपा ने किया है। इस देश की महिला को साथ में आयुष्मान के गरीबों का इलाज करने का काम मोदी सरकार ने किया। इस देश में राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इस देश में डिफेंस एक्सपोर्ट साला 6 वालों को आयुष्मान, 2 वालों को कुछ नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। करेक्शन आ गया, इसको कहा था कि हिंदुस्तान को $500 बिलियन का मैं आ गया, वो कहाँ चला गया? इसकी डील अलग चल गई। वो जितना शराबी पार्टी है, शराबी पार्टी है। हाँ जी नमस्कार। अरे कहाँ बिहार से? कोने से कांपती हुई आवाज आई, कोने से भैया जी नमस्कार। ठंडा अभी भी लग रहा होगा। हाँ मफलर लगा हुआ है, कोट पहने हुए हैं, तो एक अंदर स्वेटर है और जिला दरभंगा, जिला दरभंगा कैसे है? दरभंगा की तो ही रंगा, मिथिलावासी भोजन चंगा। अब भैया से एक बात पूछे कि आप पर हम मंचना करेंगे। ये भैया मैथिलवासी हैं, इन सबको बहुत बहुत प्रणाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार जाना हुआ था लेकिन अब तो रुख बंगाल का रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इधर से कहाँ से आए आप? कहाँ से आई? दिल्ली से हैं। रहने वाली दिल्ली की है? नहीं, हाँ वो मुझे मालूम है। मुझे सोच रही है कि दिल्ली बताएंगे तो रुआब बनेगा, यहाँ कोई रुआब बनता ही नहीं। अगर दिल्ली बोल दिया तो रुआब कम हो जाना, तो फिर कम हो जाना। और अगर जैसे कह दिया यूपी तो समझो रुआब पड़ गया। हाँ जी कहाँ यूपी से? आप बात ही नहीं करेंगे तुम? कहाँ? जिला बस्ती, बस्ती बहराइच गोंडा है। क्या बात है, देखिए कितना अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कोई वो नहीं है, बहुत अच्छा। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। बहुत अच्छी बात है, दिल्ली में रह रहे हो। पैदाइश वाली दिल्ली की है? हाँ तुम्हारी पैदाइश दिल्ली की है, बहुत अच्छा। और आप कहाँ से आई? गोरखपुर से। बहुत अच्छी बात है। हाँ योगी जी की यहाँ से। हाँ कुछ कहना चाहती हैं? हाँ बस कुछ नहीं, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। और आप? हाँ क्या कर रही हैं आप? ग्राफिक डिजाइनर। बहुत अच्छी बात है। लोग अभी मैं पढ़ रहा था कि जो डील हुई है इंडो अमेरिकन, उसमें ग्राफिक्स का बहुत सारा काम मार्केट जो है खुलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। देखते हैं, हम भी देख रहे हैं, नजर रख रहे हैं कहाँ कौन कितना कुछ मिलेगा। नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बढ़िया, अपना बताइए। मैं तो अच्छा हूँ बस। और वो यूं हुआ कि जैसे ही आपने पूछा आप कैसे हैं तो मैं अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। हाँ कोई नहीं पूछता मुझसे कि आप कैसे हैं, आपने पूछा मुझे अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? शहरीश। शहरीश। शहरीश का क्या मतलब होता है? सनराइज। अच्छा, उगता हुआ सूरज। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे तारुफ कराता हूँ, आपका परिचय कराता हूँ। बीबी शर्मा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शर्मा जी। अनंत अमित जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया।
सुधीर चौहान जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी अर्थशास्त्री कुछ देर बाद पहुंचेंगे। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। सूर्या मैथिल राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराधा देसाई जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज शो में शरीक होने बहुत पहले आती रही है, आज बहुत दिनों के बाद आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑटो वाले उपाध्याय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डिबेट शुरू करें या बातचीत करें आपसे? डिबेट शुरू करते हैं। हाँ जी नमस्ते, नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे आपकी है ना जी, कांग्रेस से बातचीत शुरू करते हैं। एक तो बातें कही गई, मैं वहीं पर आता हूँ। राहुल गांधी जी ने कहा कि क्या भारतीय पशुओं को अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम अमेरिकी मक्का खिलाया जाएगा? जीएम सोया तेल आयात की अनुमति दे दी गई तो महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान और देश भर के सोया किसान क्या होगा? हमारे किसान एक और कीमतों का झटका क्या झेल पाएंगे? ऐसे तमाम सारे सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं। मैंने कोई भी प्रश्न ना तो मणिशंकर अय्यर के बाबत रखा है और ना ही मैं उस बहस की तरफ बढ़ूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई मैंने जानबूझ के कहना है, मुद्दे में रहना है और मुद्दे में बात करेंगे, मैंने बात कह दी है जी। और जिनको दाएं बाएं जाएंगे मैं उनको टोकूंगा जरूर। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। पूरे देश में चर्चा हो रही है ट्रेड डील की, लेकिन इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना जरूरी है। ये ट्रेड डील नहीं है, ये है ट्रेड डील, जो बाकायदा अमेरिका ने हमारे वहां मरोड़ के करवाई है और बाकायदा साइन करवाई गई है। अगर ये ट्रेड डील ना होती, धमकी ना दी गई होती, आप हमारी ट्रेड डील साइन कर लो वरना मैं 50% कर दूंगा। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ठीक है चलो ट्रेड डील साइन करो, मैं 18% कर रहा हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। हर मोदी से खड़तर मोदी कहाँ तक आ गए? क्या देश का पतन हो गया? भाई आप ये बताइए कि 38 मुल्कों के साथ ट्रेड डील हुई और मैं कह रहा हूँ फुल टोटल ट्रेड यूनियन है, मैं ट्रेड डील की बात कर रहा हूँ। तो ये भी तो हो सकता है अमेरिका को लगे कि पूरी मार्केट को तमाम तरह का रुतबा है तो हम भी डील की तरफ आ गए हैं, ये भी तो कहा जा सकता है। फिर हमारे देश का मतलब मोदी जी भी शुरू नहीं है ना, तो इसलिए मतलब नहीं हुआ कि हाँ इसलिए वो $500 अरब डॉलर की हमारी ट्रेड डील साइन होने वाली है। $500 अरब डॉलर में $400 अरब डॉलर का तो आयात होने वाला है। निर्यात कितना होगा? सिर्फ $100 अरब डॉलर का। आप इसे ट्रेड डील कहेंगे? मैं तो नहीं मानता इसे ट्रेड डील। कोई भी व्यापारी आदमी से ट्रेड डील अगर मान ले तो सच्ची बात है। और इस ट्रेड डील के बारे में मोदी जी ने कल एक सिंगल उसको इंटरव्यू दिया, सारी डिटेल बताएगी, हमने ऐसा करा, हमने वैसा करा। अगर आप इतने ही साफ हैं, आप इतने स्पष्ट हैं, इतने पारदर्शी हैं, क्यों नहीं सबको बैठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? क्यों नहीं विपक्ष को सामने लिया? क्यों नहीं व्यापारी संगठनों को सामने लेके हम ये ट्रेड डील करने जा रहे हैं? इस ट्रेड डील में हमने ये क्लॉज रखे हैं, आपके लिए इस पे कोई आपत्ति है, अनापत्ति है तो बताइए, हम उसे सुधारेंगे। आज हालत क्या हो गई है? भारत जो है उनके ऊपर शून्य आयात शुल्क लगा रहा है। वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश जैसे देश 19% लगा रहे हैं। भारत की स्थिति आज इनसे भी बढ़ करोगी? क्या देश है वियतनाम? क्या जरा सा छोटा सा देश कंबोडिया जो 19% लगाने की हिम्मत रख रहा है और हम 0। और रही बात 18 में मैं आता हूँ, 18। एक तो मोदी जी का जो गणित है ना, सबसे खतरनाक गणित है। उन्हें हमेशा ऊपर अंक बढ़ते हुए नजर आते हैं, उन्हें ये नजर नहीं आता इसका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है। हमारा भुगतान इंडेक्स 55वें नंबर में। अरे 55 क्या होता है 55? मैं तो इसे 111वें नंबर पे लेके जाऊंगा। डॉलर 60 रुपए से नीचे, अरे 60 रुपए से नीचे, इसका मैं क्या करूंगा? ये तो आज 92 रुपए पहुंच गया। देखिए भैया जी, अभी पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में क्रिकेट का बुखार बड़ी जोर से चढ़ा हुआ है। तो बहुत अच्छा पढ़ना है। क्रिकेट में क्या है कि जब बैट्समैन जो है बैटिंग करता है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन बैट्समैन जब बॉलिंग करने के लिए उतर जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, उसको फिर मार खाना ही पड़ता है। इस देश में वही हो रहा है। जो लोकतंत्र और राजतंत्र को अपनी जागीर समझते थे, इस देश के विपक्ष के नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी, उनको दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत किससे हो रही है? उनको दिक्कत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से है। क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, सपा के मित्र बैठे हुए हैं कि देश की जनता भी आपके माध्यम से पूछना चाहती है, ये बताइए एक इंडी गठबंधन करके कभी पश्चिम बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी दिल्ली, कभी पंजाब जाते हैं, लेकिन देश की जनता ये जानना चाहती है कि क्या आपने लोकसभा राज्यसभा में इंडी गठबंधन का किसी नेता को बना रखा है क्या? जैसे एनडीए का गठबंधन का नेता माननीय मोदी जी है, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ माननीय मोदी जी का विरोध करना है। और आपको दूसरी बात क्या है? आज पूरे दुनिया में भारत ने विगत 1 वर्षों में 5 बार ट्रेड डील पहले न्यूजीलैंड। अरे जनता का सवाल लीजिए, जनता का बीजेपी से जनता का सवाल लीजिए। क्या नाम है आपका? जनता का सवाल लीजिए। क्या नाम है आपका? मैं बताता हूँ। नहीं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम है एप्स्टीन फाइल में पूछिए। एक मिनट सुनिए, देश कहाँ है? पूछिए एप्स्टीन फाइल में कहाँ है देश? ऐसे जनता होती है जैसे आप क्या नजर आ होती रहे है? हैं।
आप कुछ भी पूछ रहे हैं उसको, वो कुछ भी आपको बरगला रहे हैं। आप अरे जो जनता का मुद्दा उसको पूछिए। आपका तो मैं जवाब दे देता हूँ। मैं मुद्दे पे। आज पूरी दुनिया बदल में ना तो ये पूछेगा ना वो और ये दुनिया को बताने का काम क्या है? भारत की जनता आज एक किसान कृषि में बात कर रहे हैं। देश की जनता इनसे पूछना चाहती है, आपने इस देश के महात्मा गांधी जी को बार बार मारने का जिस तरीके से प्रयास किया, इस देश के किसानों को भी आपने मारने का काम किया। ट्रेड डील की बात थी, महात्मा गांधी पहुंच गए कि बैट्समैन अगर बॉलिंग करने लगे, अरे भाई कुछ लोग तो ऑलराउंडर भी होते हैं, तो ये ऑलराउंडर भी हो सकता है, ये ऑलराउंडर की बात हो सकती है। करता हूँ बात बड़ा पुराना गाना सुना हुआ है, जाना था जापान पहुंच के चीन समझ के ना। उन्हें पता है पूरे नोएडा में 450 बांग्लादेश को छूट दे दी गई है। अब वो अमेरिका से 0% में मंगाएगा, हमारे यहाँ के कपास किसानों को क्या होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या होगा हमारे किसानों का? और 2 बार सोया किसानों की मध्य प्रदेश, राजस्थान, अच्छा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा सोया उत्पादन होता है। तीनों जगह इनकी सरकार बन चुकी है, इसलिए किसानों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ का किसान मरे आइए 5 साल बाद जाके कोई नया झुंझुना दबा ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है कि अगर इतनी ज्यादा चिंता है तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कर्नाटक में किसानों को क्या कहते हैं, वो किसान को क्या जवाब दिया? मैं आ रहा हूँ, मैं तो दोनों मैंने उनको भी याद दिलाया। मैंने देखिए आप बैट्समैन को बॉलिंग बता रहे थे, भैया ऑलराउंडर भी होते हैं लोग। जी अब 20 नंबर पर चलो। अभी इन्होंने कहा भारत बर्बाद हो गया। भारत इतना बर्बाद हो गया कि जब गिरवी रखा गया था सोना, और देश में कितनी बेरोजगारी, कितनी इनकी सरकार थी ना जब सोना गिरवी रखा गया था। आज भारत चांद पर खड़ा है, आज भारत चांद पर झंडा लगा रहा है, तो इनको दुख हो रहा है। देखो मेरे देश का क्या और सुनिए भारत के ट्रेड डील की बात करते हो, आप में क्या डील हुआ है? आप में आज तक ही 2006 से लेकर के चालू रखे थे फॉरेन से डील करने के लिए, लेकिन डील नहीं कर पाए। सरकार इनकी चली गई, डील नहीं कर पाए। मोदी सरकार में फॉरेन के साथ कंपनी क्यों बोला मालूम है? जब फॉरेन से डील हुई तो वहाँ के जो है राष्ट्रपति ने भारत की इकोनॉमी की बात की, काम खड़े हो गए, काम तो वहीं के वहीं रह गए। क्योंकि जलेबी की फैक्ट्री लगाते हैं ये 1200 रुपए में मजदूर आदमी फैक्ट्री लगाते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं ये कांग्रेस वाले। अरे नहीं गिरेगा यार, देश बहुत मजबूत है, ये भी बहुत मजबूत है। कमजोर समझ रखो देश को गिर जाएगा। 3% में डील हुआ करती थी, 3% को 6 गुना बढ़ा के 18% कर दिया। देश भी बहुत मजबूत है, जितना डील कर लो या एक आदमी ने भाई के नाम से देश बहुत देश नहीं गिरता। देश मजबूत है, आगे रहेगा। 18% पे हमने डील साइन कर दी। क्या हिसाब किताब है भाई साहब इनका? सोना गिरवी रखने की बात चंद्रशेखर सरकार थी जब ये सोना गिरवी रखा गया था। क्या होना चाहिए? नहीं आपस में कोई लेना देना नहीं है। देखो रहा था, उसके बाद जाके मनमोहन सिंह जी ने वो सोना वापस लेके आया। याद करिए इस चीज, नहीं गलत बातें नहीं होनी चाहिए, गलत बयानी नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद ये डील 18% में लाके बहुत खुशियां मनाई जा रही है भाई साहब, बहुत खुशियां। अरे 18 पे आगे 18 3 थप्पड़ कम पड़े यार, हमें तो बड़े खुशियां, तो एक थप्पड़ एक थप्पड़ बाकी 3 हमने बचा लिए। कितनी बढ़िया बात कर रहे हैं भाई साहब। देखिए भैया जी, ये 2014 के बाद का भारत है, ये बदलता हुआ भारत है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत बन रहा है। और इनसे पूछिए, ये बार बार वियतनाम की बात करते हैं लेकिन चाइना की बात नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना पे 30% लगा हुआ है, जो कि हमारे भारत से लगातार लेकिन नहीं। आप जब बाकी जात की बात करें तो चाइना की बात करिए। लेकिन हम इनसे पूछना चाहते हैं, आपने बीच में हमें बोलने नहीं दिया। 2013 में माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में भारत में सरकार चल रही थी। इनसे पूछिए कि WTO में समझौता जो किया बाली के अंदर में, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। और यदि आज हमारे देश के लोग 80 करोड़ लोग लाइन में लगकर अगर अनाज ले रहे हैं, तो ये हमारी सरकार ने 2017 के जनवरी में इन्होंने ट्रेड डील किया था
उसमें एमएसपी कैंसिल हो रहा था, उसमें हमें पीडीएफ में जो हम पीडीएस से हम जो अनाज दे रहे हैं वो कैंसिल हो रहा था। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद 2015 में हम लोग समझौते को रद्द किया और इस देश के किसानों के, जो कि इस देश का भगवान है, उसके लिए न्याय किया और आज देश की जनता को हम मुफ्त में अनाज भी हम ही दे रहे हैं। राइट, समाजवादी पार्टी प्लीज का समाजवादी पार्टी हाथ उठाइएगा, मैं आ जाऊंगा। हाँ जी आ रहा जी, बोलिए क्या नाम है सर आपका? भूपेंद्र पाटिल ग्वालियर से। ग्वालियर से जी, कैसे हैं? बस बढ़िया है। ग्वालियर कैसा है? ग्वालियर बढ़िया है। हाँ जी बोलिए, अब बोलिए। केवल मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विगत 35 वर्षों से लाल किले से हमने केवल एक ही आवाज सुनी थी, गरीबी हटाओ देश बचाओ, गरीबी हटाओ देश बचाओ। तो गरीबी हटी और देश तो आज कहां से कहां पहुंच गया। क्योंकि उस जमाने में हम बात करें तो किसानों की जो पर एकड़ जो खेती होती थी और आज जो पर एकड़ खेती होती है वो कहां से कहां पहुंच गई। उस जमाने में किसान के बेटे सब अपनी जमीन बेच के शहर की तरफ आ रहे थे। आज बड़ी IIT करा हुआ बंदा या विदेश में अच्छी से अच्छी नौकरी करा हुआ बंदा वापस अपने गांव की तरफ खेती के लिए जा रहा है। राइट, समाजवादी पार्टी देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, फैक्ट फिगर से बहुत दूर की बात करते हैं। मैंने पहले इनका हाल यह है कि अगर ये किसी कुर्ते को सिलवाने किसी दर्जी को देखे हैं और सिलवाना तो उनका फुल बाजू, उसने हाफ बाजू काट दिया तो हाफ बाजू के ये उसके गुणगान करने लगते हैं। पहले तो शर्म करो कि देश के 80 करोड़ लोगों को आपने राशन की लाइन में लगाया हुआ है। और दूसरी बात देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, यहाँ पर ऑडियंस खड़ा हुआ है, आपको ये देखना पड़ेगा एक ट्रेड डील भारत के मार्केट सेगमेंट में जो हमारी टोटल GDP है उसमें 70% एम्प्लॉयमेंट किसी क्षेत्र से आता है और 17% एम्प्लॉय जो 1992 में 32% GDP में हुआ करता था, आज 17% में किसी क्षेत्र GDP में आ गया। आज पूरा सब कुछ इन कॉर्पोरेट के हाथ में दे दीजिए, सारा कॉर्पोरेट टैक्स आप कम कर दीजिए। आज कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ऊपर निकल के चला गया। दूसरा, इनको ये इस बात की शर्म होनी चाहिए कि जब आज में 70% चिल्ला के कुछ भी बोलेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं सम्मान करता हूँ मेरे भाई का, चौहान साहब का, जरा बता दे 2014 में अर्थव्यवस्था कहाँ थी और आज कहाँ है, जरा इतना बताइए। IMF और वर्ल्ड बैंक के आंकड़े से जरा पूछिए, फिर मैं इनको एक आंकड़ा और दूँ प्लीज। देखिए, मैं आपके यहाँ प्रश्न के जवाब देने के लिए खड़ा नहीं हूँ, पहले इनके हिसाब से देश ही 2014 में आजाद हुआ है। देखिए, प्रदीप जी पहले इनसे बात, पहले एक मिनट मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी बोलेगा। देखिए, इनको ये बात का पवन जी जिंदाबाद। आप जहाँ खड़े हो जाए वहीं से शुरू हो जाता है टाइम। अब 5:50 हुआ है। ये डील हमारे देश के लिए इतना इम्पैक्ट करने वाली डील है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का जो मैं कह रहा हूँ 70% डिपेंडेंसी आज भी किसी क्षेत्र पर आधारित है। और इनको इतना पता होना चाहिए, ये सांस्कृतिक देश के अंदर जो उनका फूड है वो एनिमल ड्राइव फूड, वो गाय फूड खाती है, उन्हीं से लैक्टोज निकलेगा। पहले तो संस्कृति की सरकार की बात करते थे, आज अगर वो ड्राई फूड यानी स्लॉटर हाउस से बचा हुआ चारा, अब वो चारा नहीं खाएंगी। अमेरिका की गाय चारा नहीं खाती, वो वहां दाना खाती है जो स्लॉटर हाउस से बचे हुए जो दाने हैं उनको खाकर उनका दूध निकलेगा। हमारे कल्चर सेंसिटिव देश में अगर वो दूध बिकेगा। और एक और मैं इनको बात बताना चाहता हूँ, इस डील में जो ड्राइव फूड की बात, कल्चरल सेंसिटिविटी की बात, दूसरी बात ओपन एंडेड एग्रीमेंट की बात, दानों में कहीं स्ट्रिक्ट नहीं लगा। और एक बात और आप इनसे पूछिए, 2.5 एकड़ पर किसान का एवरेज हमारा बोने का क्षेत्र आता है पूरे भारत कृषि क्षेत्र में, और वहां पर 450 एकड़ का एवरेज लैंड बैंक है। जब वो सारा मटेरियल हमारे ट्रेड डील के माध्यम से हमारे भारत में डंप होगा, कहाँ तो वो डंप करेंगे और हमारे किसान जहाँ पैकिंग यूनिट का पता नहीं, प्रोसेसिंग का उनका पता नहीं, रोजाना उनके हालात हैंड टू माउथ हमारा किसान है। जब उतना माल हमारे भारत में आकर यहाँ डंप होगा तो हमारे किसान के मार्केट को कैसे सेव करेंगे, इस बात का जवाब दीजिए। 2 चीजें कहीं उन्होंने कहा कि डंपिंग यार्ड बन जाएगा, क्योंकि जब आप कृषि के तमाम सारे साधन उपकरण यहाँ लाएंगे तो फिर हमारा खेती जो है, खेती तो आप करेंगे रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन साथ साथ आप जो डंप करेंगे उसका एक प्रश्न, सिर्फ मंगाई रहे हैं क्या, भेजेंगे नहीं, कुछ भी निर्यात नहीं करेंगे, सिर्फ ये मार्केट बना रहे हैं क्या अमेरिका का। ये जरा चौहान साहब को मैं याद दिला दूं, जो 2004 से 14 तक UPA 1 और UPA 2 था, जिसका आप भी हिस्सा थे, उस समय भारत की जो MSME थी उनकी क्या स्थिति थी जरा बताइए। ये जो एक माइक है ना आपका, ये माइक भी भारत में नहीं बन रहा था, वो भी चीन से आता था। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ, ये बहुत अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं आप, देश के बड़े पत्रकार हैं। 1994-95 के अंदर चीनी कार्ड याद है आपको, याद है
नरसिंह राव सरकार के अंदर भारत का पहला ऐसा देश है भारत जो कि विदेशों से चीनी जो है वो मंगा रहा था